हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शिवांश स्टडी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, जिससे आपके 90% मार्क्स पक्का आएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट 99% गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर जब मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद वो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन आता है नहीं आता। चाहे आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, चाहे कोई टॉपर स्टूडेंट चाहे कोई बी क्लास स्टूडेंट, सब ज़्यादातर घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, आपको रिलैक्स होकर रहना है। आपको सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान से देख लो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते हैं उसको सीरियल नंबर क्रम से लिखने की कोशिश करनी। ये नहीं कि आपको सेक्शन वाइज, जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन सेक्शन ए का है, तो जो क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं उस क्वेश्चन को सेक्शन ए में ही लिखो। जो क्वेश्चन सेक्शन ए के नहीं आते उसको आप छोड़ दो। उसके बाद सेक्शन बी पर आप जाओ, जो क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं वो करो, फिर सेक्शन सी में जाओ। ये नहीं कि आपने पहले सेक्शन 1A का एक दो क्वेश्चन कर लिया, फिर सेक्शन बी का ला करके इसमें डाल दिया। तो इससे क्या होता है, टीचर को बहुत प्रॉब्लम होती है और आपके मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। आपको जिस सेक्शन का क्वेश्चन है उसी सेक्शन में लिखने की कोशिश करें। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं आते वो आप पहले तीनों चारों जो इतने भी आपके सेक्शन है उनको कंप्लीट कर लो, और उसके बाद लास्ट में आपको उन क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल भी आपको जो है ध्यान रखना है। टाइम का बिल्कुल एकदम आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए जब उसे क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टूडेंट जो गलती करते हैं, एग्ज़ाम में कॉपी में ज़्यादा काटा पीटी करते हैं। आपको जब एग्ज़ाम में कॉपी मिल जाएगी तो आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम में काटा पीटी नहीं करनी। एग्ज़ाम की जो कॉपी है उसमें आपको बिल्कुल भी काटा पीटी नहीं करनी है। कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन लिखना है। अगर मान लो आपने कुछ भी लिखा, मान लो आपने राम लिखा, ये आपका गलत हो गया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा एकदम डार्क सा बना देते हैं। इसको डार्क नहीं बनाना, आपको बस एक लाइन में ऐसे कट कर देना है। एक लाइन में कट करके फिर आगे आपको यहाँ जो भी लिखना है उसकी जगह वो आप लिख दो। ठीक है, इससे नीट एंड क्लीन रहता है और इस गलती का भी पता नहीं चलता टीचर को। तो एग्जाम में जो गलत करने का मेन जो गलत हो जाता है स्टूडेंट का, वो इसको ऐसे ही काटा जाता है। यही मेन तरीका होता है, आपको ऐसे कभी नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, आपको हैंड राइटिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, चाहे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो चाहे ना हो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा लिख देते कि टीचर के समझ में नहीं आता। अब अगर टीचर के समझ में आपने जो लिखा है वो नहीं आएगा, एग्जामिनर के समझ में नहीं आएगा, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होगा, आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको ऐसा लिखना है कि टीचर के तो समझ में आ ही सके। आप राइटिंग अच्छी नहीं है आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, गैप दो वर्ड्स के बीच में रखो और थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखो। वर्ड एकदम समझ में आने चाहिए, जिससे टीचर आपकी कॉपी में ज़्यादा गलती नहीं ढूंढ सके। वो क्या करेगा, फिर ऊपर से आपकी कॉपी को पढ़ेगा और आपको मार्क्स दे करके चला जाएगा। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, आपको एकदम कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखना है, बिल्कुल भी काटा पीटी नहीं करनी है। राइटिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है और एकदम साफ सुथरा लिखना है। सीरियल वाइज मेंशन करके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। उसके बाद जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं हम। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन वाइज ज़रूर लिखो है। इसलिए मैंने कहा है क्योंकि कुछ बच्चे पहले सेक्शन ए का दो क्वेश्चन लिख दिया जो उन्हें आता है। ऐसा जब टीचर बोलते हैं जो आता है आपको वही करना है, आपको ये तो सही बता दिया सबने, लेकिन सेक्शन वाइज ज़रूर आपको करना है। पहले ए सेक्शन के जितने क्वेश्चन आते हैं वो कर लो, फिर बी सेक्शन के जितने क्वेश्चन आते हैं वो कर लो, फिर सी सेक्शन के जितने क्वेश्चन आते हैं वो कर लो, फिर जो लास्ट में बचते हैं वो आप लास्ट में आप लिख दो। कुछ स्टूडेंट यही गलतियां ज़्यादातर करते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में करें, चाहे आप बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे 10th और 12th की हो स्टूडेंट हो, चाहे आप
9th एंड 11th के स्टूडेंट हो, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। जिस सेक्शन का क्वेश्चन है कोशिश ये करो उसी सेक्शन में लिखने की। अगर आप पूरा एकदम इस सेक्शन का इसमें डाल देते हो तो टीचर को बहुत दिक्कत होती है कॉपी चेक करने में, और इसका नुकसान आपको होता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं। अगला, ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, उन्हें जो क्वेश्चन आता है उसको वो इतना लंबा चौड़ा लिख देते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है स्टूडेंट, अब आप इसको बहुत लंबा चौड़ा लिख दोगे। वर्ड लिमिट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आप इसको बहुत लंबा चौड़ा लिख दोगे तो टीचर तो आपको देगा 3 मार्क्स ही, 3 मार्क्स से 4 मार्क्स तो दे नहीं देगा वो आपको, यानी आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप ज़्यादा चालाकी ना करो, जितना वर्ड लिमिट बोला गया उतने में ही लिखो, ठीक है। वर्ड लिमिट का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और टाइम से बिल्कुल ध्यान रखना है। वैसे अगर मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ, अगर आपका मान लो सेकंड टर्म आपका जो आने वाला है 2022 में एग्ज़ाम, वो 40 मार्क्स का होगा। इस 40 मार्क्स में आपको मिलेंगे 90 मिनट, 90 मिनट मिलेंगे 40 मार्क्स के लिए, 90 मिनट मिल गए। अब आप टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर करो, ध्यान से देखो, 40 मिनट के लिए 40 मार्क्स के लिए आपको 90 मिनट मिल रहे हैं, यानी आपको एक मार्क्स के लिए कितने मिल रहे हैं, एक मार्क्स के लिए आपको मिल रहा है 2 मिनट, 2 मिनट मिल रहा है। इस तरीके से 40 मार्क्स के लिए आपको कितने मिल जाएंगे, 40 के लिए आपको 80 मिनट मिल जाएगा स्टूडेंट। 40 मार्क्स के लिए आपको कितने मिल जाएंगे, 40 मार्क्स के लिए आपको 80 मिनट मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 80 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब जो बच्चे आपके 10 मार्क्स है ना, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो भी आपने क्वेश्चन लिखे हैं उसको चेक करना है कि आपने सही लिखा है कि नहीं, सीरियल वाइज लिखा है कि नहीं। उसके बाद आपको चेक करना है, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको करना है बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 2 मिनट देना है आपको, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर यही कहते हैं कि उनसे टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता है। तो स्टूडेंट आपको टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही करना है, कोई एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 2 मिनट देना है, और कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 3 मिनट देना है, और अगर कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 6 मिनट देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिल सके और वो भी अच्छा मार्क्स ला सकें, ठीक है, वो भी ये गलतियाँ ना करें। आगे देखते हैं अब हम, आगे जो आपको करना है वो क्या करना है। आगे आपको बिल्कुल जिसमें आपको चित्र बनाने के लिए बोला गया, जो भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हेडिंग का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है बिल्कुल वही आंसर लिखना है। कुछ स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और क्वेश्चन में पूछा कुछ और जाता है और वो आंसर जो है कुछ और देकर है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बिल्कुल हेडिंग को अच्छे से पढ़ना है, जो हेडिंग बोली गई है, जो क्वेश्चन में बोला गया वही करना है। अगर आपको फिगर बनाने के लिए बोला है चित्र, तो आपको चित्र बनाना है और हेडिंग को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। आपको आगे बिल्कुल आपको अपना जो समय है ना, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट 99% स्टूडेंट टाइम बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल भी चीटिंग के तो भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी तो कुछ क्वेश्चन तो आते होंगे आपको एग्जाम में, वो आपको सबसे पहले अपने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, जो क्वेश्चन आपको खुद से आते हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं आते वो आपको बना के लिखना है। फिर आप थोड़ा बहुत एंड में कुछ क्वेश्चन अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, अगर आपको नहीं आता, अगर वो बताता है तो, ठीक है स्टूडेंट। आगे लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको एक चीज करना है, लास्ट में आपको अपनी कॉपी को दोबारा चेक जरूर करना है। लास्ट में स्टूडेंट ज़्यादातर गलती करते, कुछ मार्क्स उनके इसी वजह से कट जाते हैं 10-5 में से। ये 10-5 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे अगर आप इन गलतियों को नहीं करोगे। जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनको अगर आप सही से कंप्लीट करोगे तो लास्ट में कॉपी दोबारा चेक आपको ज़रूर करना है कि आपने सारे क्वेश्चन किए हैं कि नहीं, जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो आपने सीरियल नंबर सही डाला है कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।